बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। यूक्रेन जंग के मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। शुमाली कोरिया का नाकाम सैटेलाइट तजर्बा, हुक्मरान जमात की जिम्मेदारान पर तनकीद। फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जे का नया इसराइली प्लान सामने आ गया। शाहिद खकान आभासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने लंदन बुला लिया। भारत हीट वेव के बायस 100 के करीब हलाकतें। 25 जून के बाद खाने पीने की मसनूआत की इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अफ्रीकी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस यूक्रेन के तनाज़े के बारे में अफ्रीकी रहनुमाओं के मुतवाज़न नुक्ता नज़र का खैर मकदम करता है। तमाम लोगों के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार हैं। ख्याल है कि अफ्रीकी रहनुमाओं का वफ्द यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कैफ के दौरे के बाद मॉस्को पहुंचा था। इससे पहले रूस ने मगरबी ममालिक को जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने 2 रोज़ा दौरा चीन में अपने चीनी हम मनसब से तवील मुलाकात की है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात का इम्कान है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक ब्लिंकन से चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग के सरकारी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। दोनों वज़ीर ख़ारजा की वफूद की सतह पर मुलाकात 5.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद एंथनी ब्लिंकन एशिया में शिरकत के लिए चले गए। आज एंथनी ब्लिंकन चीन की ख़ारजा पॉलिसी के आला ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगे। वो चीनी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और तजारती तनाज़ात पर बातचीत करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुलाकात के बाद एक बयान में कहा है कि दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान तवील बातचीत हुई और उन्होंने बातचीत को वाज़िया, गहरी और तामीरी करार दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि ब्लिंकन की चीनी वज़ीर ख़ारजा से वाज़िया, ठोस और मियारी बातचीत हुई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने मवासलात के चैनल्स खुले रखने पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका बैनुल-अक़वामी मसाइल पर ताउन के मौक़ा पर भी गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने राब्तों के तसलसल के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा को वाशिंगटन आने की दावत भी दे दी है, जिसको चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कबूल कर लिया और मुनासिब वक्त पर अमरीका आने की हामी भरी है। वाज़ेह है कि साल 2018 के बाद किसी भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीन का ये पहला दौरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया की हुक्मरान जमात ने फौजी जासूस सैटेलाइट के नाकाम तजर्बे पर ज़िम्मेदारान को तनकीद का निशाना बनाया और बहुत जल्द दूसरा जासूस सैटेलाइट लॉन्च करने के अज़म का अहदा किया। शुमाली कोरिया के सरकारी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की मरकजी कमेटी के इजलास में हुक्मरान जमात ने इन ओहदेदारान को तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने मसनूई सैयारा खला में भेजने की तैयारियों को गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने नाकामी की तहकीकात का मुतालबा करते हुए जल्द ही दूसरा जासूस सैटेलाइट लॉन्च करने के अज़म का अहदा किया। याद रहे कि शुमाली कोरिया ने 31 मई को अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट मदार में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही समंदर में गिरकर तबाह हो गया। प्योंगयांग ने इस वाक़े को रॉकेट की नाकामी करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फलस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे का नया इसराइली प्लान सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की इंतहा पसंद हुकूमत की फलस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जे का नया प्लान सामने आया है। मकबूजा मगरबी किनारे में
हजारों यहूदी आबादकारों को मकानात तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सख्त गिर इत्तेहादी हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे में हजारों नए हाउसिंग यूनिट्स के मंसूबों की मंजूरी दे दी है और इंतहाई दाएं बाजू के वजीर खजाना को 27 साल से मौजूद असूलों को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी बस्तियों की तामीर में तेजी लाने के लिए वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। एतवार के रोज वजीर आजम नेतन्याहू ने काबीना में इस इकदाम की तोसी कर दी है, जिससे आबादकारों के हामी वजीर खजाना को बस्तियों की तामीर के लिए 6 मराहल वाले तरीकाकार को नजरअंदाज करने की इजाजत मिल गई है, जिससे बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी समझा जाता है। इसराइली वजीर खजाना ने कहा है कि आबादकारों के मंसूबों को तरक्की देना जारी रखेंगे और इलाके पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत करेंगे। वाज़ेह रहे कि मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में 4560 हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी का मंसूबा इसराइल की सुप्रीम प्लानिंग कौंसिल के इजलास के एजेंडे में शामिल है, जो अगले हफ्ते मुनक्किद होने वाला है। मुख्तलिफ धड़ों ने इस पर गहरे खदशात का इजहार किया है कि इस इकदाम से पूरा मगरबी किनारा जल्द ही इसराइली कंट्रोल में आ सकता है। फलस्तीनी वजारत खारजा ने कहा है कि आबादकारी की सरगर्मियों की मंजूरी मगरबी किनारे के इल्हाक को मुकम्मल करने के लिए एक खतरनाक इजाफा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने लंदन बुलवा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए लंदन बुला लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए लंदन में मुलाकात की दावत दी गई। नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास में शिरकत न करने की वजह से नवाज शरीफ ने राब्ता किया। ख्याल है कि निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल शरीक नहीं हुए थे। दोनों लीगी रहनुमा दावत के बावजूद इजलास में शामिल नहीं हुए थे। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया गया था। इस्तीफ़ा अज़रबैजान से बैनुल-अक़वामी हुकूमती बुनियादों पर LNG की खरीदारी के मामले पर इख्तिलाफ के बायस दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में हीट वेव के बायस 100 के करीब हलाकतें। भारत में हीट वेव के बायस तकरीबन 96 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 54 का ताल्लुक यूपी और 42 का रियासत बहार से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की उम्रें 60 या इससे ज़ायद बताई जा रही हैं। बहार की 15 अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हुकाम ने दिन के औकात में 60 साल की उम्र के अफराद को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 25 जून के बाद खाने पीने की मसनूआत की इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। कमर्शियल इंपोर्टर्स ने ज़र मुबादला न मिलने के वसाइल की वजह से 25 जून के बाद खाने पीने वाली तमाम मसनूआत की इंपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी फरहद सदीक ने अपने मेंबरान के नाम ऐलान में बताया है कि तमाम बैंक इंपोर्टर्स को डॉलर देने से इनकारी हैं। इसलिए एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग में तमाम इंपोर्टर्स और इंडेंटर्स ने शिरकत की। मीटिंग में तफसीली बहस मुबाहिसे के बाद फैसला किया गया है कि तमाम इंपोर्टर्स अपने इंडेंटर्स को बता दें कि 25 जून के बाद कोई शिपमेंट रवाना न की जाए। इस वक्त जो माल पोर्ट पर पहुंच चुका है या रास्ते में है, इंपोर्टर्स इसकी क्लियरेंस के जिम्मेदार हैं। 25 जून के बाद अगर कोई भी शिपमेंट कराई गई तो इसकी क्लियरेंस की जिम्मेदारी इंपोर्टर्स पर नहीं होगी। इंपोर्टर्स का कहना है कि इस वक्त ज़र मुबादला के वसाइल की वजह से हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इन पर जुर्माना और चार्जेस पड़ रहे हैं। स्टेट बैंक इनके लिए ज़र मुबादला फराहम नहीं कर रहा। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो जाएगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी से कारोबार, मैशत और मुल्क को बेतहाशा नुकसान हो रहा है।
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔